प्रयागराज जनपद के यमुनानगर लालपुर में स्थित मनकामेश्वर मंदिर स्थित है। वनवास जाते समय श्री राम भगवान यमुना नदी पार कर इसी स्थान पर विश्राम किया था। मान्यता है इस मंदिर में शिवलिंग की स्थापना खुद भोलेनाथ ने की थी। हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का दिन बहुत ही खास महत्व रखता है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। देवों के देव महादेव के सबसे बड़े दिन महाशिवरात्रि को लेकर शिवालयों में सुबह से ही पूजा आराधना के लिए भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगी हैं। आज के दिन मनकामेश्वर मंदिर में लोग कतारबद्ध होकर दुग्धाभिषेक और जलाभिषेक कर रहे हैं। भोर की आरती के बाद से सिलसिला शुरू हो गया। भारी भीड़ को देखते हुए विशेष इंतजाम किए गए। मान्यता है मन की मनोकामना पूरी करने वाले मनकामेश्वर महादेव इस दिन भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। संगम नगरी प्रयागराज के यमुना पार के लालापुर में स्थित मनकामेश्वर मंदिर में महाशिवरात्रि पर जलाभिषेक के साथ बेलपत्र चढ़ाते समय मन में मनकामेश्वर से मनोकामना कहें वह जरूर पूरी होगी। लंबी लंबी कतारों में लगे भक्त अपनी बारी का इंतजार करते रहते हैं। शिव भक्तों की वजह से पूरे मनकामेश्वर मंदिर खचाखच भरा हुआ था। तहसील प्रशासन, लालापुर पुलिस प्रशासन, मंदिर प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर भक्तों को दर्शन करा रहे थे। और आए हुए भक्तों ने बताया कि आज के दिन अपनी मन्नत को मन में रखकर दुग्धाभिषेक, जलाभिषेक, बेलपत्र चढ़ाने से भोले बाबा प्रसन्न होकर मनोकामना पूर्ण करते हैं। फिलहाल कुल मिलाकर महाशिवरात्रि के दिन भक्तगण मनकामेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए लगे आते हैं और अपनी फरियाद भोले बाबा को सुनाते हैं। प्रयागराज से ब्यूरो रिपोर्ट। जल्दी करिए। तो वर्ष आपका बहुत ही अच्छा जाएगा। माला नहीं है फिर भी आप मन से जपते रहिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुरुष वर्ग ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आगे बढ़ेंगे। मातृपक्ष शिवाय नमः। मीडिया वाले लोग पहुंच गए ना, तो 10-20 लोग वहाँ पर अपने आप उठ जाते हैं। हमारी ही तस्वीर कैप्चर हो जाए, कल की हेडलाइन हमारी भी फोटो लग जाए। तो आप लोग जोर से काम कर लीजिए, अपने गोपनीय कैमरा से आप लोग काम कर लीजिए, किसी को पता भी ना चले कि मीडिया के लोग यहाँ पे हैं। आज मनकामेश्वर धाम में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के क्या इंतजाम है और कितने श्रद्धालु आज यहाँ दर्शन करने के लिए आए हैं? देखिए, मनकामेश्वर मंदिर भगवान शिव का मंदिर है और बहुत ही फेमस मंदिर है और दूर दराज से लोग भगवान शिव के दर्शन करने वाले रहते हैं। सभी भक्तगण सुरक्षित अच्छी तरह से भगवान शिव का दर्शन करके वापस अपने घर में पहुँचे, यही हम लोगों का लक्ष्य है। और इसीलिए सब जगह जगह पर पुलिस व्यवस्था बनाई गई है तो किसी भी भक्तजन को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होना चाहिए। सुविधापूर्वक वो भगवान शिव का दर्शन करके वापस आए। फायर ब्रिगेड वगैरह की व्यवस्था लगी हुई है। पुलिस व्यवस्था हमारी 4 जगह लगी हुई है। पुलिस सभी लोग मौजूद हैं और बहुत संचित। सर, प्रशासन की नज़र में अब तक कितने श्रद्धालु दर्शन कर चुके होंगे? लगभग ये मान लीजिए 1 लाख से ऊपर अधिक आ चुके हैं यहाँ पे लोग और अभी भी ये 4 बजे तक निरंतर जारी है। धन्यवाद। आज महाशिवरात्रि महापर्व पर आप मनकामेश्वर धाम की धरती पर आए हैं, तो इस पे जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे और प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्था है? पहली बात तो आज शिवरात्रि का महापर्व है। हमारे देवाधिदेव देव महादेव का बहुत सुंदर आज दिन है, जहां मां शक्ति शिव बिना शक्ति के शव होते हैं। आज शिव और शक्ति के मिलन का दिन है, तो हमारे सनातन धर्म के लिए ये बहुत बड़े आनंद का विषय है। तो समस्त देशवासियों को, समस्त क्षेत्रवासियों को पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूँ। कैसे पावन वर्ष में हम लोग एक सिद्ध स्थान पर बैठे हैं, जहाँ से सबकी मनोकामनाएं पूर्ति होती है। यह स्थान पौराणिक ही नहीं, पाषाण कालीन सभ्यताओं से पूर्ण है। ब्राह्मी लिपि में इसमें वाक्य हैं, वैदिक कालीन सभ्यता है। कहीं न कहीं 7,500 वर्ष पहले भगवान राम वनगमन जो चित्रकूट के गए थे, गारंटी है कि यहाँ पर उन्होंने रुका है। इस बात में चाहे इतिहास को जैसा तोड़ मरोड़ कर दे दें, लेकिन निश्चित रहा है कि ऋषियों की भूमि रही है और भगवान राम ऋषियों के सानिध्य में इस स्थान पर निवास किए थे।
97 में जब मैं आया था तो बहुत छोटी जगह यहाँ पर थी, तो हमने उसी दिन ही इसके जीर्णोद्धार का बीड़ा उठाया था। आज देख रहे हैं कि इलाहाबाद का कोई भी ऐसा कोना नहीं है, शहर का, गांव का, जहां उमंग और उल्लास नहीं दिख रहा है। भगवान शिव का प्रभाव अमिट है। इनके बारे में कहा गया है, असित गिरि समम सात कज्जलम सिंधु पात्रे सुरतरुवर शाखा लेखिनी पत्र लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानामीश पारम नयाति। देवादिदेव महादेव निराकार और साकार इनका सारे रूप है। इस दिन वो साकार रूप में प्रकट होते हैं। कहते हैं असित गिरि समम, समस्त पर्वतों को स्याही बना दिया जाए, कज्जलम सिंधु पात्रे, और सारे समुद्र में उस स्याही को घोल दिया जाए, सुरतरुवर शाखा, सारे वृक्षों को लेखनी बना दिया जाए, और लेखनी पत्र मूर्वी, पूरी पृथ्वी को कागज बना दिया जाए, और माँ शारदा लिखत गृहीत्वा शारदा सर्वकालम, माँ शारदा निरंतर भगवान शिव के बारे में लिखती रहे, तब भी महादेवाधिदेव महादेव का वो शब्दों के द्वारा व्याख्या नहीं की जा सकती। ऐसे हमारे महादेव की महिमा है। जब सारा जगत तिरस्कृत कर देता है किसी भी चीज को, जिस चीज चाहे हमारा शव हो, डेड बॉडी हो, घर वाले रहते हैं छोड़ देते हैं, श्मशाने स्वक्रीड़ा स्परहत पिशाचा रिपुधरा, वो श्मशान में रहते हैं और कॉन्फिडेंस देते हैं कि तुम भूत हो, प्रेत हो, जब संसार छोड़ गया है तो तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूँ। ऐसे हमारे महादेव शिव है। सारा जगत लाभ के चक्कर में अमृत की प्रतीक्षा करता है, लेकिन हमारे महादेव केवल उनको विष प्यारा है। जगत कल्याण के लिए कहीं न कहीं विष का पान करते था। संसार में जो कोई नहीं चाहता, जिसको कोई नहीं चाहता, उसको महादेव चाहते हैं। ऐसे हमारे देवाधिदेव महादेव हैं। उनके गुणों का वर्णन का पार पाया नहीं जा सकता। आशुतोष है, अर्थात तत्काल प्रसन्न हो जाने वाले हैं, एक क्षण के अंदर प्रसन्न हो जाने वाले हैं। देवता हो, असुर हो, कोई भी हो, अगर उनकी आराधना करेगा तो निश्चित उसका कल्याण करेंगे, क्योंकि शिव संकल्प मस्तु, शिव का शब्द ही स्वयं सारे जगत के लिए कल्याणकारी है। तो वो सुख दुख और सौभाग्य और दुर्भाग्य से परे है। कहा गया है योग युक्तो जहाती है उभव सुकृत दिष्कुते। जब एक व्यक्ति योगेश्वर होता है तो समस्त सुख दुख शुभ अशुभ को त्याग करके तो उसके ऊपर निवास करता है। ऐसे हमारे महादेव हैं। आज इस शिवरात्रि के पावन पर्व पर यदि आप व्रत रखते हैं, उनका पूजन करते हैं, किसी भी तरह से उनका स्मरण करते हैं, तो गृहस्थ जीवन में सुख शांति और रोगों से मुक्ति मिलेगी। क्योंकि आज महादेव बड़ी ही आनंद की अवस्था में रहते हैं। और सृष्टि दायिनी उनका जो अद्भुत सुंदरतम स्वरूप है, जो कहा गया है कर्पूर गौरम, कर्पूर के समान जो सुंदर उनका पूरा विग्रह है। जो कैलाश वासी हैं, जो पहाड़ में रहने के कारण गोरे हो जाते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम, समस्त जीवों पर करुणा करते हैं। संसार सारम भुजगेंद्रहारम, जिसको संसार डरता है, जिसको संसार त्याग देता है, ऐसे भुजग को स्पेशली सांपों को अपने गले में लटकाते हैं। कारण क्या है? वो वैरागी हैं। वो चाहते हैं कि आप किसी का भी अपमान नहीं करिए। और इसके बाद महादेव का जो स्वरूप है आज का, ऐसा सत्यम शिवम सुंदरम है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। त्रिकाल वंदनीय, त्रिकाल कल्याणकारी और हर को कल्याण करने वाले, चाहे पापी हो, चाहे पुण्यात्मा हो, चाहे डाकू हो, चाहे अच्छा आदमी हो, हमारे महादेव सबको वरदान देते हैं। आज ये लारापुर में मनकामेश्वर मंदिर, जिसका वर्णन शिव पुराण में, मत्स्य पुराण में वर्णन है। ये शिला है, ये प्राकृतिक है। 97 में दिल्ली के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने DD1 पर दिखाया हुआ था। यहाँ पर पूरा शोध हुआ है। बहुत पौराणिक स्थली है, पाषाणकालीन स्थली है। रामायण सभ्यता के प्रमाण मिलते हैं, वैदिक सभ्यता के प्रमाण मिलते हैं। हमने अपने जीवन के 2 साल यहाँ पर काटे हैं और हमने देखा है कि ऐसा सिद्ध जगह कोई कल्पना नहीं कर सकता, क्योंकि शिव वैरागी हैं। अगर आपको सत्य देखना है, परमात्मा देखना है, तो यहाँ पर केवल हल्का से उपासना करिए, आपको अदृश्य शक्तियाँ अपने आप दिख जाएंगी। जय हिंद, जय भारत।